हेलो एवरीवन। सो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने दे रखा है जो कि देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट उतना टफ है नहीं। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। इफ़ आई वन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। जो दूसरा अंडर रूट है हमारा जो आई टू है बेसिकली उसकी वैल्यू सेम है, बस इसको इन्वर्ट करके लिख दिया है ना। साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स पहले आ गया है, उसके बाद टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कर दिया है। वेयर दोनों में ही आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है ना, तो इसके आगे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगा है, इसके आगे भी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लगा है। और मॉड एक्स को ये लेस देन वन लिख रहा है। ये मेरे ख्याल से डोमेन को सेटिस्फाई करने के लिए इसने बोला है। अब चार ऑप्शन जो है हमारे पास कि आई टू और आई वन में से दोनों कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऑप्शन है कि आई वन एग्जिस्ट करता है पर आई टू एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऑप्शन है आई टू एग्जिस्ट करता है पर आई वन एग्जिस्ट नहीं करता। और चौथा है नन ऑफ दीज। मेरे ख्याल से अगर ऐसा हमारा आंसर आता है कि दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं तो आंसर जो है हमारा नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब ये काफ़ी सारे लोगों के लिए सवाल ऐसा हो कि भाई ये अजीब सी चीज़ क्या पूछ ली, मतलब इनके एग्जिस्टेंस पे कैसे कमेंट करूँ। सवाल तो देखो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सा है भाई। हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स भी हमारा वन के बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स भी हमारा वन के बराबर होता है। तो टेक्निकली ये भी हमारा वन माइनस वन अंडर रूट जीरो के बराबर होना चाहिए और ये भी हमारा वन माइनस वन अंडर रूट जीरो के बराबर होना चाहिए। तो फिर ये एग्जिस्टेंस की बात क्यों करी जा रही है, क्यों करी जा रही है ऐसे पॉइंट पे चर्चा जो कि यूजलेस है। बिकॉज ऑब्वियसली वो यूजलेस नहीं है। तो एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर सकते हैं। ये हमारे साइन एक्स अपॉन एक्स में भी यूज़ होती है, टेन एक्स अपॉन एक्स में भी यूज़ होती है, साइन इनवर्स में भी यूज़ होती है, टेन इनवर्स में भी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर क्लियर करा देना चाहता हूँ बिकॉज जेई एडवांस इस पर खेल सकता है। एंड आई पर्सनली फील 85 to 90% स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देंगे। जिसको याद होगा वो फट से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लिमिट होती है अपने को पढ़ाई जाती है, रटाई जाती है कि टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो पे हमारा वन के बराबर होता है। एंड सेम गोज विथ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। बट एक चीज़ अपन भूल जाते हैं कि ये एक्चुअली में अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली में अप्रॉक्सीमेट का साइन आता है क्योंकि बर आगे लिमिट लग जाता है तो वो अप्रॉक्सीमेट का साइन हमें नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट इक्वल टू अपन लगा देते हैं। तो बेसिकली वन जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, इसकी भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, इक्वल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो एक्चुअली में जो आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये जो भाई साहब होते हैं ये वन से थोड़े से छोटे होते हैं, मतलब वन के जस्ट बराबर होता है, 0.9999 इसके बराबर होता है, समझ रहे हो। तो ये वन से जस्ट थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये ज़्यादा प्रिसाइज तरीका है इसको लिखने का कि भाई जब एक्स जो है वो अपना जीरो को टैन कर रहा है तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स एक्चुअली में वन के जस्ट बराबर उसे लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेशन में, पर वो वन से थोड़ा सा छोटा होता है। एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की बात करें तो ये वन से थोड़ा सा बड़ा होता है ना, 1.00000001 इस तरह इसके बराबर होता है लगभग, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन में अपन वन के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लीगल मूव है, समझ रहे हो, इक्वल टू वन लिख सकते हैं। बट अंदर की बात कुछ ये है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख दी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, इधर अपन आगे करके लिख देते हैं। और दोनों डेफिनेटली अपन अप्रॉक्सीमेशन में इक्वल टू वन लिख सकते हैं जब अपन कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अपन इसको अगर मद्देनज़र रखते हुए अपन आगे बढ़े तो पहले वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वन से छोटा होता है, तो वन से कोई छोटा नंबर माइनस वन से कोई बड़ा नंबर। ऑल्सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये टू लग रहा है देखने में, ये एक्चुअली में एक्स ही है, तो मैंने बोला एक्स ही था। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। ओके, तो वन से कोई छोटा नंबर सब्ट्रैक्टेड, हम लाइक माइनस कर रहे हैं उसमें से वन से कोई बड़ा नंबर, तो ये अंडर रूट में देखो नेगेटिव एंटिटी आ गई। इस केस में देखोगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स से थोड़ा सा बड़ा होगा बिकॉज वो वन से बड़ा है और वन से छोटा है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आई टू भाई साहब ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे और ये भाई साहब एग्जिस्ट करेंगे। सॉरी, आई वन एग्जिस्ट करेगा और आई टू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अरे भाई फिर उल्टा बोल दिया मैंने, अपॉलॉजीज फॉर दैट, माफ़ कर दो भाई, दिमाग कुछ ज़्यादा तेज चल रहा है आज मेरा। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, और ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि आई वन डजेंट एग्जिस्ट एंड आई टू एग्जिस्ट, दैट इज सी ऑप्शन। आई होप कि सभी को बहुत चीज़ें क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन। अब इसमें एक और इसका वेरिएंट होता है, लाइक साइन एक्स अपॉन एक्स वाला भी इसका वेरिएंट होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स वाला भी इसका वेरिएंट होता है। तो उसका मैं तुम्हें जस्ट बता देता हूँ सीधे, लाइक रादर देन एक नया क्वेश्चन निकाल के दिखाना। तो सिंपली आई विल टेल यू, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो लोग भूल चुके हैं उन्हें अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। बड़ी काम की बारीक पॉइंट है, ऐसे ही बारीक बारीक पॉइंट पे तुम्हारा जेई खेल देता है, जेई एडवांस खेल लेता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की बैंड बच जाती है। आपका जो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है, ब्लू कलर से लिखते हैं। ओके, तो साइन एक्स अपॉन एक्स होता है आपका, अगर मैं यहाँ पर लिमिट एक्स इंटू जीरो लगा दूँ तो मैं उसे वन के बराबर लिखता हूँ, है ना। उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी वन के बराबर होती है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वन के बराबर है, बट वो वन से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, 0.9999 समथिंग। सिमिलरली अगर मैं टेन एक्स अपॉन एक्स की बात करूँ तो ये भी आपका वन के बराबर ही होगा, लाइक बिल्कुल ठीक है, बट ये वन से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हमारा आगे लगेगा। तो ये डेटा अपने को याद होना चाहिए, इस बारीक डेटा पे क्वेश्चन बन सकता है जो कि अभी बना था और बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज हो चुके होंगे ऑलरेडी जिन्होंने ट्राई किया होगा। तो ये डेटा अपने को याद रखना है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार तुम्हें पता कैसे चला,
देखो सीधे एक्सपेंशन लगा के देख लो एक बार, 10x अपॉन एक्स अगर किसी को याद हो, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 15, आई गेस ये 10x एक्सपेंशन होता है। अच्छा एक छोटी सी गड़बड़ी मैंने भी कर दी बोले में, मैं इसको लिख ही देता हूँ एक बार। 10x का एक्सपेंशन, इसको अगर एक्सपेंशन की वजह से सॉल्व करें, बता रहा हूँ कि कैसे पता चलता है ये चीज़। तो x प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/15 एक्स की पावर 5, और इस तरह से फिर आगे बहुत सारे टर्म ऐड होते जाएंगे, डिवाइडेड बाई एक्स, है ना, 10x को खोल के लिख दिया। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 1/3, अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया है, यहाँ पर एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/15, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर कितनी 4, प्लस कुछ ऐड होता जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखो, ये एक्चुअली में 1 प्लस सम नंबर। अब मुझे पता है सबके, इसके साथ एक्स स्क्वायर है, इसके साथ एक्स की पावर 4 बैठा है, अगले जो भी टर्म आएंगे उनके साथ एक्स की कोई ना कोई पावर बैठी होगी, तो ये ओवरऑल जो माल है, ये पूरा हिसाब किताब है, जीरो को टेंड कर जाएगा, आई नो, बट ये जीरो को टेंड करेगा, जीरो के बराबर नहीं है, कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो 1 प्लस कोई छोटा सा पॉजिटिव नंबर जिसको अपन इग्नोर कर दे रहे, तो एट द एंड ये 1 से थोड़ी छोटी, 1 से थोड़ी बड़ी चीज़ ही हुई ना। माना कि 1 के बराबर अपन क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व में लिख देते हैं, ठीक है, बट 1 से एक्चुअली में रियलिटी में ये 1 से थोड़ी बड़ी होगी। सिमिलरली साइन एक्स एक्सपेंशन लगा के देखोगे तो उसमें एक्स माइनस कुछ एक्सप्रेशन आ रहा होता है, तो वो 1 से थोड़ा छोटा हो जाता है। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होंगे, बट ये अपने को पता होना चाहिए। चलो वो तो चलो और बारीक चीज़ होगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके एक्सपेंशन याद करना। लाइक सब कुछ कर लिया है, 200-250 सवाल लगा लिए, उसके बाद इतनी बारीक डिटेल में जा सकते हो क्योंकि इसके एक्सपेंशन भी अपने को याद कराए जाते हैं, बट एटलीस्ट ये डेटा तो तुम याद रखो, और ऑब्वियसली इसके लिए भी तुम याद रखो। इन केस अगर भूल जाते हो तो मैंने तरीका भी बता दिया कि कैसे डिडक्ट करना है ऑन द स्पॉट, कि भाई कौन किससे बड़ा है। सो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहा हो, और अगर ये इस पर जो एडवांस खेलता है तो तुम डेफिनेटली गलत नहीं करोगे।